हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए एकत्रित हैं। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत अधिक आयु से आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह में आप दिन ब दिन परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाएं और हम प्रभु के वचन से और उसकी बातों से उसकी आज्ञाओं से प्रेम करने वाले बन सके। आशा करता हूं कि बीते सभी अध्यायों के द्वारा और मनन के द्वारा आप जरूर आशीष को पाए होंगे। बेशक हमने अपने अपने समय पर अपने अपने वक्त में परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन किया होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप कितनी उत्सुकता के साथ परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए या इस वचन को मनन करने के लिए जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपके अंदर कितनी उत्सुकता होती है कि आप इस वचन को सुने और परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, जब हम ओबदिया की पुस्तक का मनन करने के लिए आज एक साथ एकत्रित हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि ये एक ऐसी मात्र पुस्तक है जिसमें मात्र एक ही अध्याय है और इस एक अध्याय में 21 पद हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं और इस वचन को, इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ओबद्याह को खड़ा करता है एदोम के प्रति अपनी भविष्यवाणी को, अपने संदेश को देने के लिए। कई बार हम इस बात को देख रहे हैं कि जब कभी भी परमेश्वर अपने संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो अपने भविष्यवक्ता को खड़ा कर रहा है। कई बार हम बहुत बोर हो जाते हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ने में। जितनी पुस्तकों का अभी तक हम मनन करते आए हैं, कई बार बहुत बोरियत सी हमको लगने लगती है। हमको कुछ नया चाहिए होता है, जिसमें कुछ आशीषों की बातें हों, जिसमें कुछ चिन्ह और चमत्कार की बातें हों। हम कुछ ऐसा ही पाना चाहते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर हम आगे के वचन को कैसे सीखेंगे। ये वचन मुझे इस बात को सिखाता है जो अब तक मैंने आपके बीच में शेयर किया, वो ये कि इस वचन को मनन करने के दौरान, पढ़ने के दौरान हमने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को हर हाल में बचाना चाहता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपनी अपनी चेतावनियों को अपने लोगों को देता है। वो नहीं चाहता कि कोई किसी भी प्रकार से नष्ट हो, लेकिन वो ये चाहता है कि लोग उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने। अक्सर हमारे और आपके सामने एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न में कई बार हम उलझे रहते हैं कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। परमेश्वर सही निर्णय नहीं लेता है, परमेश्वर सही अपना न्याय नहीं करता है, या कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न की उथल-पुथल होती जिनके जवाब हमको मिलने में काफ़ी वक़्त लगता है। और फिर हम सोचने लगते हैं, हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं परमेश्वर पर कि परमेश्वर उचित न्याय नहीं करता, परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं देता, परमेश्वर हमेशा दुष्टों के कामों को देखकर चुपचाप रहता है। चूंकि ये एक अलग विषय है जिस पर मैं कभी ना कभी आपके बीच में जरूर शेयर करूंगा और परमेश्वर के वचन को रखूंगा। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, वो एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे और आपके जीवन से सिर्फ मात्र ये चाहता है कि हम उसे जाने, उसे पहचाने, उसकी आवाज को सुने और उसने जो कुछ मेरे और आपके लिए निर्देश ठहराया है, उन निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। मैं सोचता हूं कि अगर आप मेरे साथ जब से जुड़े हैं और अगर आपने अ, बहुत समर्पण के साथ अगर इस वचनों का मनन किया होगा, तो आपने इस बात की ओर गौर फरमाया होगा कि परमेश्वर कदापि नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, क्योंकि वो एक पिता है और वो एक पिता के नाते वो अपनी संतान को एक गलत मार्ग पर जाते हुए नहीं देखना चाहता। हम सब उसकी संतान हैं, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन जीवन के सफर में कई बार हम ऐसे अनुचित कामों में लग जाते हैं जिसके कारण हम गलत मार्गों को पकड़ लेते हैं, और वही संदेश को परमेश्वर अपने लोगों को देना चाह रहा है। यहां पर जब हम वचन में आते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ओबद्याह को खड़ा करता है और वो एदोम के प्रति अपने संदेश को, अपनी भविष्यवाणी को करने के लिए ओबद्याह को खड़ा करता है कि तू एदोम के प्रति मेरे उन संदेश को, मेरी उन भविष्यवाणियों को कर जो मैं एदोम के प्रति खड़ा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी निज प्रजा इज़राइल के प्रति अपने गलत व्यवहार को प्रकट किया है और उनके साथ एक गलत जीवन को जिया है। वे खुश हुए हैं जब वे बंधुआई में गए, उन्होंने उनको लूटा है, उनको परेशान किया है और उनकी उल्हाना की है। और इस बात को देख के परमेश्वर खफा होता है, परमेश्वर नाराज होता है।
एदोम कोई अलग नहीं है मेरे प्रियो। एदोम ये एक ही खानदान के सदस्य हैं, लोग हैं, वंशज हैं, लेकिन वे आपस में एक-दूसरे से घृणा कर रहे हैं, एक-दूसरे के प्रति अ, एक-दूसरे को लूटना चाह रहे हैं, एक-दूसरे को दबाना चाह रहे हैं। और वो इज़राइल के प्रति जब बँधुआई में गए, तो उन्होंने वो जीवन उनके साथ जिया जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर जब इन सारी बातों को देख रहा है, तो वो अपने भविष्यवक्ता ओबद्याह को खड़ा करता है और वो कहता है, तू एदोम तक मेरी इस चेतावनी को पहुंचा। भविष्यवक्ता खड़ा होता है और परमेश्वर की उस चेतावनी को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाता है। जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि आज जब हम अपने आसपास की भविष्यवाणियों को देखते हैं, तो ज्यादातर उसमें आशीषों की भविष्यवाणियां होती हैं। हम ज़्यादातर अधिकतर एक सेवक के द्वारा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा अपने जीवन में सिर्फ हम अच्छी बातों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मैं तकरीबन जब से मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं, मैं चेतावनियों के विषय में ज़्यादातर अधिकतर बात कर रहा हूं, दंड के विषय में बात कर रहा हूं, परमेश्वर के उस आने वाले न्याय के विषय में बात कर रहा हूं। ये भी ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि अगर हम एक सही मार्ग में, एक सही सही दिशा की ओर नहीं चलेंगे, तो ये यकीनन मानिए कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय निश्चित है। और इसलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो ये वचन मुझे गलत मार्गों की ओर बढ़ने से रोकता है। ये वचन मात्र सिर्फ एदोम के लिए नहीं है, इज़राइलियों के लिए नहीं है, लेकिन ये वचन आज मेरे और आपके लिए भी है। जब इस वचन में हम जाते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ओबद्याह के द्वारा एदोम तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है। एदोम जो कि परमेश्वर के लोगों के प्रति, जो इज़राइली लोग हैं उनके प्रति, उनके पतन के जब वो उनका पतन हुआ, तो उन्होंने ना केवल आनंद मनाया, पर उन्होंने उनके ऊपर अपने उन अत्याचारों को और उनको लूटा और उनका उपहास उड़ाया। जिन बातों को देख के परमेश्वर नाराज होता है और परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे किए का दंड तुमको दूंगा। जब हम एदोम के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ओबद्याह के द्वारा ओबद्याह को दर्शन देता और एदोम के प्रति अपनी भविष्यवाणियों को कराता, कई बार हम सोचते हैं ये एदोम कौन है। और एदोम के बारे में अगर हम देखें, तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे, तो हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम और सारा के द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई, वो इसहाक था। और इसहाक और रिबका के द्वारा हम देखते हैं कि याकूब और एसाव का जन्म हुआ। याकूब से इज़राइल की प्रजाति और इज़राइल के जो लोग हैं, वो उनके लोग आगे आए, उनकी जनजाति आगे आई, और एसाव से एदोमी लोग निकले। और यही एदोमी लोग, जब राजा बेबीलोन का राजा जो था, जब इज़राइलियों को अपनी गुलामी में लेकर गया, तो इन एदोमी लोगों ने इज़राइलियों के प्रति अपने उपहास को और अपने उस कार्यों के द्वारा उनको लूटा, उनका मदद ना करने की अपेक्षा पर ऐसे कठिन समय में उन्होंने उनके साथ एक गलत व्यवहार को किया। इन सब बातों को देखकर परमेश्वर शांत नहीं था, पर परमेश्वर अब अपने दंड को देने जा रहा है। बेशक कई बार परमेश्वर इज़राइलियों को बंधुआई में लेकर गया, वो उनके कार्यों के द्वारा, क्योंकि प्रभु हर बार सिखा रहा कि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो, मेरे वचनों के अनुसार चलो। जब आप द बुक ऑफ जेनेसिस से पढ़ेंगे, तो इस बात को हम क्रमानुसार देखते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी, कि परमेश्वर के लोग उसकी मर्जी के मुताबिक चले। लेकिन इज़राइलियों ने कई बार ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बार-बार बँधुआई में गए। परमेश्वर उन्हें बँधुआई में लेके जाता है और फिर बँधुआई से छुड़ाता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि वो स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ अपने अधिकार में, अपने कंट्रोल में रखा है। आगे जब हम वचन में आते हैं, तो मैं कुछ आयतों को आपके बीच में पढ़ूंगा, जहां लिखा है कि ओबद्याह का दर्शन। एदोम के विषय यहोवा यूं कहता, हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना और एक दूत अन्य जातियों में यह कहकर भेजा गया है, उठो हम उससे लड़ने को उठे, मैं तुझे जातियों में छोटा कर दूंगा। यहां परमेश्वर ओबद्याह के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा एदोम के प्रति इस भविष्यवाणी को कर रहा है कि हे एदोम, तू मत फूल, घमंड मत कर, मैं तुझे छोटा कर दूंगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, तो यह लिखा है, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। ये उसके कार्यों का परिणाम, जो परमेश्वर कह रहा, मैं तुझे छोटा कर दूंगा, मैं तुझे तुच्छ कर दूंगा। कई बार मैं इस बात को बोला हूं कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयंकर बात है। कई बार हम बोलते हैं कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर सही न्याय नहीं करता, परमेश्वर उचित न्याय नहीं कर रहा है, परमेश्वर को दिखाई नहीं पड़ता है कि कौन गलत है, कौन सही है, हम ही भुगतते आ रहे हैं, दूसरा तो सही मार्ग पे अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा पा रहे हैं।
लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, समय का इंतजार मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर सब काम अपने समय के अनुसार करता है। ये मत सोचकर अपने मन में ये मत सोचिए कि कोई अगर अगर गलत कर रहा हो, गलत करते हुए भी वो बहुत फलवंत सा अगर आपको नजर आ रहा है। जैसा भी मैंने कहा, मैं इस विषय पे आगे चर्चा करूंगा, कभी और करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टच करना चाहता हूं। ये सोच के कभी अपने मन में ये प्रश्न या ये बातों को मत उठाइए कि परमेश्वर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर उचित न्याय नहीं कर। परमेश्वर सब कुछ समय पर, अपने समय पर सब कुछ पूरा करता है। जब हम एदोम के विषय में पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे तुच्छ कर दूंगा, तू छोटा गिना जाएगा। और फिर आगे कहता है हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, अर्थात एदोम वासियों के लिए वो कह रहा है, जो पहाड़ों की दरारों में या पहाड़ों पर रहने वाले लोग थे। वो कहता है दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। एदोम वासी अपने उस ऊंचे स्थानों के लिए, उस पूरे पर्वतों से घिरे हुए उसके अंदर चट्टानों में ये रहने वाले लोग थे, और ये अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते थे। ये अपने आप को पूर्णतः प्रोटेक्ट करके महसूस करते थे कि उनका कोई कोई नुकसान नहीं कर सकता, उनको कोई किसी भी प्रकार से आक्रमण नहीं कर सकता। और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध खड़ा हूं। और तब वो कहता है कि मैं तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया, अर्थात मैं तेरे अभिमान को तोड़ दूंगा। इसलिए कई बार कहा गया मेरे प्रियो कि अभिमान, कई बार अगर इंसान अपने जीवन में अभिमान से जब भर जाता है, घमंड से जब भर जाता है, जब प्राउड उसके जीवन में आता है, तो प्राउड किसी भी चीज का करना उत्तम नहीं है। बेशक कई बार हम बहुत अधिक अपने आप में छोटी बड़ी बातों का हम घमंड करते हैं। ये घमंड किसी भी काम का नहीं मेरे प्रियो। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपने जीवन से उसकी महिमा करने के लिए होना चाहिए। वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर कहता है, तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। ये घमंड है उसका जो कह रहा है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू काब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। परमेश्वर एदोम के प्रति उसके घमंड, उसके अहंकार, उसके अभिमान को तोड़ने की बात करता है। वो कहता है मैं तेरे अभिमान को तोड़ दूंगा। आगे कहता है यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आते हैं, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले ना जाते। यदि दाग के तोड़ने वाले तेरे पास आते हैं, तो क्या वे कहीं कहीं दाग ना छोड़ जाते। परंतु एसाव का धन कैसे खोजकर लूटा गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सभी ने तुझे सीमा तक ढकेल दिया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे ऐसा लूट लूंगा कि तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तेरे अभिमान को, तेरे घमंड को, तेरी चीजों पर तुझे जो घमंड है, तुझे जो गर्व है, उन सबको मैं मिटा डालूंगा। जब आप इस वचन को और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, ऐसा उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। परमेश्वर यहां जिक्र कर रहा है, याकूब का जिक्र कर रहा है। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर में कि याकूब से जो इज़राइल इज़राइल बना, और जो एसाव है, एसाव से एदोमी लोग बने, और उनके पूरी जो उनकी संतानें हुई, वे एदोमी वासी कहलाए, एदोमी वंशज कहलाए। उसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे लज्जा करूंगा। और फिर आगे कहता है कि जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और पराए लोगों ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में, उसकी ओर देखता रहता। यहां परमेश्वर एक न्याय की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ये तुम्हारे ही भाई थे, तुम्हारे ही भाई थे, तुम्हें इनकी सहायता करना चाहिए थी, तुम्हें इन्हें संभालना चाहिए था, पर तुम ऐसे उपद्रव में आ गए कि तुमने अपने ही भाइयों के साथ बुरा व्यवहार किया है, तुमने उनको लूटा है, तुमने उनको परेशान किया, तुमने उनका उपहास उड़ाया है। इन सब बातों को देखकर परमेश्वर खफा होता है, परमेश्वर नाराज होता है, और परमेश्वर एदोम के लोगों से बातचीत कर रहा हो। फिर वो अपनी उन न्याय को एदोम के ऊपर प्रकट करता है, और जो ओबद्याह है वो परमेश्वर के उस न्याय को बता रहा है। आगे परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर अपने न्याय को, या जो आने वाला समय उसको प्रकट करने की बात करता है। वो उन राष्ट्रों को भी लेता है जिन्होंने इज़राइल के प्रति अपनी पाती को बांधा और उसको नष्ट करने की योजना बनाई, और बार बार उस इज़राइल को उन्होंने बुरा व्यवहार किया, उनको उस बंधुआई में लेकर गए, तमाम प्रकार के अत्याचार जब उन्होंने किए, तो परमेश्वर उन राष्ट्रों से भी बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा।
जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि सब कुछ करने के बाद परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बोलता है कि मैं अपनी प्रजा इज़राइल को सिय्योन पर फिर से बसाऊँगा। और आगे जब वचन 17वें पद में पढ़ेंगे तो लिखा, परंतु उस समय सिय्योन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र पवित्र स्थान ठहरेगा और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा। अगर हम पूरे इस अध्याय के इन 21 पदों का अगर मनन करें तो परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बताने का जिक्र कर रहा है। और जो बात जो मैंने मनन करी, कई बार मैं इस बात को बोलता हूं, हो सकता है कि जब आप परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं तो आप कुछ और विचार कर सकते हैं, आप कुछ और सोच सकते हैं। परमेश्वर सबको अलग अलग अपनी आत्मा के द्वारा बातचीत करता है। जो कुछ मैंने विचार किया है, जो कुछ मैंने सोचा, हो सकता है कि वो आपसे मेल ना खाते हो सकता है जो आपने विचार किया हो वो मुझसे मेल ना खाता हो। पर अगर सारी बातों को हम देखें तो प्रभु अपने लोगों से अलग अलग तरीके से बात करता है। जो बात मुझसे करी है, मैंने जो वचन में सीखा वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों को कदापि नहीं छोड़ता। उसने अपनी प्रजा इज़राइल को नहीं छोड़ा, वो उनके संग है। बेशक वो उन्हें गुलामी में लेकर गया, लेकिन गुलामी में छोड़ नहीं दिया। और उसने उनको एक सीख दी, एक शिक्षा दी और फिर फेर कर लाता है, उन्हें बसाने की बात करता है, उन्हें आशीष देने की बात करता है। लेकिन वो उनको नहीं छोड़ता है जिन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थिति में, उनकी कठिनाइयों के दौर में उनके साथ एक बुरा व्यवहार किया, उन्हें लूटा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें जरूर दंड दूंगा। जब इस सारे वचन को मैंने पढ़ा तो मैंने इस बात को सीखा कि कई बार हम और आप भी इस बात को अपने जीवन में सोचते हैं कि परमेश्वर का अ, एक न्याय या परमेश्वर की पैरवी मेरे और आपके जीवन के लिए क्यों नहीं? क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, कौन सी तकलीफों से होकर गुजर रहा हूं? कई बार हम इस बात को सोचते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने समय में काम करता है। वो अवसर देता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी चेतावनियों को सुने और एक ऐसे जीवन को जिएं जो एक सही दिशा की ओर, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हो, कि हम उस जीवते परमेश्वर को पहचाने और अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ उस प्रेम के अनुसार जो प्रभु ने मुझसे और आपसे किया है, अपने अपने माहौल में, अपने आसपास के वातावरण में, अपने प्रिय लोगों से, अपने भाई-बहनों से जो कुछ भी हमसे अच्छा बन पड़े, वो हम अपने जीवन में करने का प्रयास करें। और किसी के साथ हम गलत रीति से अपने जीवन को ना व्यतीत करते हुए, किसी को के ऊपर अत्याचार ना करते हुए, किसी को दबाने का प्रयास ना करते हुए, पर उनका उत्थान, उनकी प्रगति और उनके बढ़ाने में सहयोग करने वाले बने। जब हम ऐसे कामों को करते मेरे प्रियो, तो वचन इस बात को सिखा रहा है कि प्रभु उनको और उनके कामों को आशीषित करता है। लेकिन अगर हम कई बार जब भटकने लगते हैं तो परमेश्वर अपनी छड़ी को भी चलाना जानता है। ओबद्याह को भी उसने खड़ा किया और चेतावनी दी एदोम को और कहा कि तू जो अहंकार से भरा हुआ है, तू जो घमंड करता है, तू जो अपने आप को बहुत घमंड के साथ, अहंकार के साथ अपने आप को खड़ा किया, मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं चूर कर दूंगा और मैं तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूं। क्या आज मुझे और आपको भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं और आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वर्गिक पिता की और अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को लगाते हुए उस परमेश्वर की इबादत करें, उस परमेश्वर की आराधना करें और जो कुछ मुझसे बेहतर बन सकता है वो बेहतर करने का प्रयास करें। आशा करता हूं कि ओबद्याह की पुस्तक से आप सभी को जरूर आशीष मिली होगी और आप और हम परमेश्वर के इस वचन से इस बात को सीखे होंगे कि परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को जिएं और वो करें जो दूसरे के लिए बेहतर है, दूसरे की उन्नति के लिए। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। कल से हम एक नई पुस्तक का मनन करेंगे जो है योना की पुस्तक। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ यूं ही बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।